प्रेज द लॉर्ड जीसस। अजीजों, मेरा मानना है कि बहुत से स्त्री और पुरुषों का उनके जीवन में किसी न किसी तरीके से शोषण हुआ है। लगभग हर व्यक्ति ऐसा समय याद कर सकता है जब उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ। मेरा ये भी मानना है कि भारी संख्या में ऐसे लोग हैं जो भयंकर रूप से मानसिक आघात से पीड़ित हैं, उस शोषण द्वारा जो उन पर थोपा गया। इस क्रिया शोषण की कुछ परिभाषाएं भी है। गलत इस्तेमाल किए जाना या बुरा इस्तेमाल, धोखा देना, इस्तेमाल करना जिससे हानि या घाव हो, दुर्व्यवहार, शब्दों के द्वारा हमला करना, अपवित्र करना या शोषण शब्द की परिभाषा में ये सब शामिल है। एक भ्रष्ट तरीका या रिवाज, एक धोखा देने वाला कार्य, छल, अन्यायी तरीके से जानबूझकर और गुस्से में शारीरिक दुर्व्यवहार कुछ आम तरीके के शोषण है। शारीरिक और शब्दार्थ, मानसिक और भावनात्मक और यौन संबंधी किसी भी तरीके का लगातार शोषण किसी व्यक्ति में अस्वीकृति की जड़ लगा देता है जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, और उसकी आत्म योग्यता की सुरक्षा भावना फिर बहुत सी गहरी समस्याएं उत्पन्न कर सकती है उसके व्यक्तिगत संबंधों में। आज हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जिसमें ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो ये नहीं जानते कि दूसरे लोगों के साथ कैसे निभाना है। हालांकि उनके जीवन का शोषण खत्म हो चुका है, उस मानसिक आघात के अवशेष अभी तक दूसरों से संबंध रखने की उनकी योग्यता पर प्रभाव डालते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें बनाया है प्रेम और स्वीकृति के लिए, पर शैतान उससे भी ज्यादा प्रयत्न करता है कि हम नकारा महसूस करें या अपने आप को बेकार महसूस करें, क्योंकि वो जानता है कि आत्म योग्यता की कमी और नकारात्मकता महसूस करने की जड़ कैसे एक व्यक्ति, परिवार और मित्रता को घायल करती है। शोषण के प्रकार चाहे वो टूटे रिश्तों के रूप में हो, त्यागे जाने, तलाक, झूठ, दोष, किसी समूह से बाहर निकलना हो, अध्यापकों द्वारा नापसंद किया जाना या अन्य सत्ताधारी व्यक्तियों की नापसंद, ऐसे ही कई सैकड़ों प्रक्रियाएं जो ठेस पहुंचाती है, भावनात्मक घाव जो लोगों के स्वास्थ्य और चिरस्थायी संबंध रखने के प्रयास में बाधा बनते हैं। मेरे अजीज, यदि आपके साथ बुरा या गलत व्यवहार हुआ है तो ये आपके भावनात्मक पक्ष पर गंभीर प्रभाव डालता है। पर शोषण की पीड़ा से चंगाई पाने के लिए आप में स्वयं स्वस्थ होने की इच्छा हो। मेरे जो पवित्र शास्त्र में मेरा मनपसंद भाग है कि परंतु ये काफी चौंकाने वाला भी है। यूहन्ना 5 बाब और उसकी 5वीं आयत में यीशु का वर्ण है कि उन्होंने एक मनुष्य को देखा जो बेतसदा के कुंड के पास पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इसी दशा में पड़ा है, दरअसल वो एक लाइलाज बीमारी के कारण 38 वर्षों से बीमार था। यीशु ने उसकी ये गंभीर हालत देखी और यीशु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या सचमुच तुम स्वस्थ होने की प्रति गंभीर हो? किस तरीके का ये सवाल है, खासकर ऐसे व्यक्ति से जो इतने लंबे समय से पीड़ा भोग रहा है। ये एक वाजिब सवाल है क्योंकि हर कोई चंगा होने के लिए इतना उत्सुक नहीं होता कि वो करे जो करने की जरूरत है। घायल भावनाएं ऐसी जेल बन सकती हैं जो आपको ताला बंद कर दे और दूसरों को बाहर। पर यीशु आए जेल के दरवाजे तोड़ने और बंदियों को आजाद करने के लिए। यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार 4 बाब उसकी 18 और 19वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है
कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। मेरे अजीजों, बेतसैदा में ये व्यक्ति आजकल के ही बहुत से लोगों जैसा था, जिसे बहुत सी गंभीर और लाइलाज बीमारियां थी। एक लंबे समय से मुझे यकीन है कि 38 साल के बाद उसने सीख लिया होगा कि इस बीमारी के साथ कैसे जीना है। लोग जो जेल में होते हैं वे भी जीते हैं, पर वो आजाद नहीं होते। फिर भी कई कैदी, चाहे वो शारीरिक या भावनात्मक कैदी हो, वो अपने उस बंधन के आदी हो जाते हैं कि अपनी उस अवस्था में रहना और उन्हें बेड़ियों के साथ जीना सीख लेते हैं। मेरे अजीजों, क्या आप भावनात्मक बंदी हैं? यदि है तो आप इस अवस्था में कितने अरसे से हैं? क्या ये भीतर तक गया है और लगातार चलते रहने वाला रोग है? क्या आप इससे मुक्त होना चाहते हैं? क्या आप सचमुच स्वस्थ होना चाहते हैं? यीशु आपको चंगा करना चाहता है, वो राजी है। क्या आप राजी हैं? भावनात्मक बंधनों से मुक्त हो जाना आसान नहीं होता। मैं शुरू से ही ईमानदारी से कहूं, स्पष्ट कहूं कि बहुत से लोगों के लिए अतीत की पीड़ा से मुक्त हो जाना आसान नहीं होगा और नहीं हो सकता। ये वचन उनकी वो भावनाएं और अनुभूतियां बाहर ले आए जिसमें वे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय उनका सामना करने के। शायद उन लोगों में से एक आप भी हो। शायद आपने कुछ ऐसी भावनाएं महसूस की हो अपने अतीत में कि जिनसे निपटना बहुत ही पीड़ादायक हो। इसलिए जब भी कभी वो आपकी याद में उभर कर आती हो, अपने परमेश्वर से कहे कि मैं अभी तैयार नहीं हूं प्रभु, मैं इस समस्या का सामना बाद में करूंगा। इन वचनों में हम उस भावनात्मक पीड़ा से निपटेंगे जो उस वजह से उत्पन्न हुई हो, जो किसी ने कभी हमारे साथ किया, और हम इससे भी निपटेंगे कि परमेश्वर के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है। और चंगा होने के लिए इन मानसिक आघातों से उभरना होगा। कुछ लोग अपनी भावनात्मक सेहत के प्रति जिम्मेदार होने से कतराते हैं। हम व्यवहारिक तरीके से निपटेंगे, जैसे क्षमा, दबे गुस्से, आत्मदया, किसी के लिए दुर्भावना, तुम पर एहसान वाला रवैया और ऐसे बहुत से दूसरे जहरीले रवैये जिन्हें पूरी तरीके से साफ करना जरूरी है यदि आप सचमुच पूरी तरीके से स्वस्थ होना चाहते हैं। आप शायद सोचें, उस व्यक्ति से कौन निपटेगा जिसने मुझे ठेस पहुंचाई। शायद आपके मन में कुछ सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, जैसे कि क्या तुम्हारे पास मनोविज्ञान की डिग्री है? तुमने अपना अध्ययन कहां से किया? तुम क्या जानो कि क्या होती है भावनात्मक जेल में कैद होना? इन सभी प्रश्नों के जवाब में मेरे पास है जवाब। और यदि आप इतने बहादुर हैं कि अपनी परिस्थितियों का सामना कर सके और आप ये फैसला कर चुके हैं कि आप सचमुच चंगा होना चाहते हैं, तो इन सरमन को जो लगातार कई भागों में मैं आपको सुनाऊंगा, जो आप सुनेंगे, मैं भविष्यवक्ता के वचनों को अपने डिप्लोमे के रूप में पूर्ण करता हूं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुआई के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। मेरे अजीजों,
यदि हम देखें परमेश्वर के वचन में यशायाह नबी की पुस्तक 61 बाब उसकी 3 आयत यहाँ पर कहता है, और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वह धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने मेरी राख को सुंदरता में ढाल दिया है और मेरा अभिषेक किया है कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। परमेश्वर का वचन सत्य है और यदि अपनाया जाए तो इसमें बंदियों को छुटकारे की सामर्थ है। परमेश्वर का वचन हमें अपने जीवन के मुद्दों से भी आमने सामने करता है। यदि हम मुंह मोड़कर भाग जाना चुने जब परमेश्वर कह रहा हो कि उठो और सामना करो, तो हम बंधन में बंधे रहेंगे। मेरे अजीजों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी जड़ों पर नजर डालें। यदि वो भद्दी, हानिकारक और अपशब्द वाली है, तो खुशखबरी यह है कि आप उस बुरी जमीन से जड़ से उखाड़े जा सकते हैं और दोबारा रोपे जा सकते हैं। यीशु मसीह की अच्छी जमीन में उसमें आपको बोया जा सकता है और उसे जड़ पकड़ सकते हैं और उसका प्रेम आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। इफिसियों 3 बाब उसकी 17 और 18वीं आयत में वचन कहता है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम की जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। मेरे अजीजों, कुलसियों 2:7 हमें सिखाता है और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। मेरे अजीजों, यीशु स्वयं को तुम में रोप देगा। जैसे भाप जिसे बोल सकते हैं कि एक शाख की तरह उनमें लगा दिए जाते हैं, आप उसके अंदर रोपित कर दिए जाते हैं, उस जमीन के अंदर जो एक उपजाऊ भूमि है, एक जिसे बोल सकते हैं कि एक बंजर भूमि से निकालकर आपको एक उपजाऊ भूमि में लगा दिया जाता है जो स्वयं दाखलता है। आप उसका रसपान शुरू कर देंगे, उसके प्रेम और कृपा का धन जो उनसे बहाकर तुम में बहेगा। दूसरे शब्दों में, यदि आप बड़े हो रहे थे तब आपको वो नहीं मिला जिसकी आपको जरूरत थी ताकि आप ताकतवर और सेहतमंद बन सके, यीशु अभी आपको खुशियों से भर देगा। मेरे अपने जीवन में बहुत से खराब फल थे जिनसे छुटकारा पाने की मैं कोशिश करता रहा। मैंने बहुत कोशिश की मैं सही बर्ताव करूं, फिर भी ऐसा लगता था कि चाहे किसी भी प्रकार के बुरे व्यवहार से मैंने छुटकारा पाने की कोशिश की हो, 2 या 3 अन्य व्यवहार कहीं ना कहीं उभर आते थे। ये जैसे घास पात निकलने जैसा था, जो दिखता था उसे मैं सींचता रहा, पर मैं समस्या की छुपी जड़ तक नहीं पहुंच रहा था। वो जड़ जीवित थी और नए नए पौधे समस्या के रूप में उगते रहे। ये बताई गई बात ये चित्र दिखाती है कि कैसी सड़ी जड़ें सड़ा फल लाती हैं, पर अच्छी जड़ों से अच्छा फल आता है। क्या आपने कभी उस बदबू को गौर किया है जो फ्रिज खोलते ही जब आप उसको खोलते हैं तो उसमें से आती है? आपको तुरंत पता चल जाता है कि वह कुछ सड़ गया है, पर ये जानने के लिए कि यह बदबू कहां से आ रही है, आपको फ्रिज से हर चीज निकालनी पड़ती है। यही सिद्धांत आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी लागू होता है। यदि आपको भावनात्मक समस्या है तो शायद इस कारण यह हो कि आपके अंदर कोई बात गहराई में सड़ गई है। शायद आपको कुछ खोज करनी पड़े, कुछ खकोड़ना पड़े, कुछ खाली करना पड़े और शायद कुछ निकालना भी पड़े।
समस्या की जड़ तक पहुंचने को और उसे हटाना पड़े, ताकि हर चीज ताजा और नई हो सके। याद रखिए, जड़ से उखाड़ना बहुत ही मानसिक पीड़ा और दर्द पहुंचा सकता है आपको। दोबारा रोपे जाना, जमीन पाना और जड़ पकड़ना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। केवल विश्वास और धीरज के द्वारा ही हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। इसलिए धीरज रखिए। परमेश्वर ही करता और सिद्ध करने वाला है, और उन्होंने जो काम आप में शुरू किया है वो अवश्य समाप्त करेगा। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमसे अच्छा काम आरंभ किया वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा, ठीक उस समय तक जब उसके आने का समय होगा। वो इस नेक काम को तुम्हारे अंदर पूरा करेगा, ताकि तुम सिद्ध और संपूर्ण बन सको। एक इंसान के नाते हम परमेश्वर ने हमारे को बनाया है कि हम खुश रहें, खुशहाल रहें, हंसमुख रहें और स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करें। सच कहा जाए तो हमें अपने बारे में अच्छा महसूस करना ही चाहिए। अंत में हम किसी किस्म का अनियंत्रित व्यवहार अपना लेंगे यदि हम खुश नहीं रहे। चिड़चिड़ापन, लड़ाई, कलेश, मन में अलग तरीके की भावनाएं, दुर्भावनाएं उत्पन्न होने लगेंगी, क्योंकि ऐसा व्यवहार हमें अच्छा महसूस कराता है। चाहे ये थोड़े समय के लिए ही सोचिए इस बारे में कि जब तक हम अपने अंदर अच्छी चीजें नहीं लाएंगे तब तक हम इस बुरे व्यवहार से छुटकारा नहीं पा सकते। सोचिए, इस बारे में ड्रग्स की लत वाले इंसान ने शायद इसलिए शुरुआत की कि उसका दर्द इतना ज्यादा असहनीय हुआ कि उसे मजबूर होना पड़ा उसे छुटकारा पाना और अच्छा महसूस करने के लिए। बेशक ये थोड़े समय के लिए ही था। ऐसी ही बात होती है शराब के सेवन में भी। कुछ लोग आराम महसूस करने के लिए भोजन का इस्तेमाल करते हैं। खाना आनंददायक होता है, उन्हें अच्छा महसूस होता है जब वे इसमें लगे होते हैं। बहुत से लोगों में खान पान की बीमारियां इसलिए होती है क्योंकि वे प्रेम के भूखे हैं। वे अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहते हैं। यदि उन्होंने अंदर से अच्छी भावना नहीं मिलती, फिर वो उन्हें कहीं और से ले लेते हैं। यदि आप में कोई लत है तो ये वचन ये समझने में आपकी मदद करेगा कि समस्या की जड़ क्या है। आपको अपनी उस सड़ी हुई जड़ को स्वयं खोजना होगा, खुद ही देखना होगा। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी उस सड़ी हुई जड़ को खोद कर बाहर नहीं निकाल सकता। आप अपने बाहरी व्यवहार को दबाने में पूरा जीवन लगा सकते हैं, यानी कि वो बुरा फल, पर ये और निकल कर बाहर आ जाएगा यदि जड़ों से निपटा नहीं गया तो। अंतिम प्रहार हमारा जड़ों पे होना चाहिए, शाखाओं पे या टहनियों पे नहीं। शाखाएं टहनियां काटेंगे तो वो फिर दोबारा से वो पनपने लगेगा वही पेड़। हमारा प्रहार सीधा उस जड़ पर होना चाहिए जो वो बुरी जड़ है जो आपको निराशा के गर्त के अंदर ले जा रही है, निराशा में डुबो रही है। वैसी कौन सी चीज है, वैसी कौन सी बातें हैं जो आपको निराश कर रही है? वही उस सड़ी हुई जड़ को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। परमेश्वर चाहता है कि हम फल लाएं और बहुतायत के साथ लाएं, और ये तभी हो सकता है जब हमारे अंदर वो सड़ी हुई जड़ ना हो। जब एक, जिसे बोल सकते हैं कि एक स्वस्थ जड़ एक अच्छा फल दे सकती है और बहुतायत का फल दे सकती है। यदि हमारे जीवन के अंदर हमारी जड़ें सड़ चुकी हैं तो हम फल की अपेक्षा नहीं कर सकते। परमेश्वर चाहता है यदि आपके जीवन में कुछ एक ऐसी बातें हैं, आज उन्हें दूर करने की आवश्यकता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे।
महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें प्रभु जी हमारे को परमेश्वर जीवन के हर उस पहलू से लड़ने को सिखाया गया कि किस तरीके से शैतान के द्वारा बोई हुई उस सड़ी हुई जड़ को हम निकाल कर बाहर फेंकें, ताकि हम जीवन का आनंद ले सकें। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप इस संसार में आए और हमें कसरत का जीवन यानी कि बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप इस संसार के अंदर आए। हम इस संसार में प्रभु जी उस बहुतायत के जीवन का आनंद ले सके। परमेश्वर हमारे जीवनों में जो भी समस्याएं परमेश्वर, आज उन समस्याओं को निकाल कर हम बाहर फेंकते हैं। परमेश्वर हमारे को खाली करें अपने पवित्र आत्मा से, अपने अभिषेक से। परमेश्वर हम सबको भर दे। परमेश्वर जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है, ये वचन उनके लिए, उनके परिवार के लोगों के लिए आशीष का कारण, यीशु मसीह के नाम से आमीन।